क्लास 9 के मैथ के मुकम्मल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ विद एमआर चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहली पार्ट जो गिवन है वो है x³ प्लस 48x माइनस 12x² और लास्ट में है -64। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि हम यही दो फार्मूले इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो दो ही फार्मूले हैं। एक हमारे पास फार्मूला है a-b होल क्यूब का, जो कि हमारे पास इक्वल है a³। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म -3a²b, फिर आ जाता है +3b²a और लास्ट में हमारे पास आ जाता है -b का होल क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला है a-b होल क्यूब का। अगर ये वाली साइड बन जाती है तो हम ऑटोमेटिकली इस वाली साइड को होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह प्लस के लिए भी एक फार्मूला है a+b होल क्यूब, जो कि हमारे पास है a³ प्लस 3a² b प्लस 3b² और लास्ट में है +b³। तो यही दो फार्मूले हम इन पूरे पार्ट में यूज़ करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख लेते हैं x का होल क्यूब और लास्ट वाला जो है इसको लिख लेते हैं -4 का होल क्यूब, क्योंकि 4 का होल क्यूब 64 होता है। 4 4s are 16 और 16 4s are 64। तो इन क्वेश्चनों में सामने जस्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले क्यूब में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो लास्ट टर्म है उसके साथ अगर माइनस आया हो तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं -3a²। तो a का मतलब यहाँ पर x से x² हो जाएगा और b का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि हमने लिखा है -3a²b। तो -3 a की जगह x² आ जाएगा और b की जगह 4 आएगा, प्लस 3b²। तो b² का मतलब 4² और a, तो a की जगह हमारे पास x है तो ये आ जाएगा। तो जस्ट हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमने -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू लास्ट फर्स्ट टर्म। तो अगर आप इसको देख ले तो यही चीज़ बन जाती है। इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 4s are 12x², तो -12x² ठीक बन रहा है। इसी तरह 3 इंटू 4 का स्क्वायर अगर आप चेक करें तो वो 16 बनता है। तो 16 3s are 48 और साथ में x, तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ बन रही है। तो जब ये चीज़ हमारे पास बन रही है, इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाले टर्म अगर बन रहे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं x -4 होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x और लास्ट में है +125। आपने जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, बल्कि फर्स्ट टर्म को क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लास्ट टर्म को क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x होल क्यूब और लास्ट टर्म को अगर क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा +5 होल क्यूब। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है +3a²। तो a की जगह यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह यहाँ पर 5 आ जाएगा। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस वाला, जिसमें फर्स्ट टर्म भी प्लस में हो लास्ट भी प्लस में हो, तो उसमें सारा प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा।
और जिसमें फर्स्ट टर्म प्लस में हो और लास्ट टर्म माइनस में हो, मतलब जो क्यूब वाले टर्म बन रहे हैं एक प्लस में हो वो माइनस में हो, तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली ही माइनस का बनेगा। तो +3a² b +3b², तो b² का मतलब 5² और a का मतलब 2x। जस्ट इसको चेक कर लेते हैं ओरली कि आया ये ऊपर वाले टर्म बन रहे या नहीं। तो 2 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि 2x² है, 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो वो 4 आ जाएगा। तो 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60 और साथ में x² तो ऊपर वाला टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ बन रही है। इसी तरह इसको देख ले, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 × 3 = 75 और 75 × 2 = 150, साथ में x आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ऊपर वाली चीज़ बन रही है। तो जिन दो टर्म का क्यूब है इनके ऊपर होल क्यूब लिख लेंगे, 2x + 5 और इसके ऊपर आ जाएगा होल क्यूब। तो ये पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x³ - 18x² + 108x और -216। तो सबसे पहला काम वही कि फर्स्ट और लास्ट को क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x³ और लास्ट जो है 216 ये बनता है -6^3। अब जब फर्स्ट और लास्ट क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो हम सीधा सीधा यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, -3a²। तो a की जगह हमारे पास x² आ जाएगा और b की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह +3b²a, तो b की जगह हमारे पास 6² आ जाएगा और a की जगह हमारे पास जस्ट x आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करें, अगर ऊपर वाले टर्म बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। 3 × 6 = 18x² बिल्कुल बन रहा है। 3 × 6² जो होता है वो 36 होता है। तो 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो +108x ही बनता है। तो इसका मतलब ये स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन टर्म का क्यूब है इनको होल क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं, x³ - 6 होल क्यूब। जिन टर्म का क्यूब है उन दोनों को होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। तो पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहला काम यहाँ पर अगेन ये पार्ट नंबर 4 है। जो क्यूब वाला टर्म है उनको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8x³ की जगह लिख लेते हैं 2x होल क्यूब, ये क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और -125 को लिख लेते हैं -5y होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है और y के क्यूब y³ आ जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं मैंने कहा था कि जब क्यूब वाले टर्म के साथ माइनस आ जाए तो फिर फार्मूला हमारे पास माइनस वाला ही बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -3a² की जगह आ जाएगा 2x होल स्क्वायर और b की जगह हमारे पास आ जाएगा इस केस में 5y। फिर प्लस तो प्लस लगा लेंगे, 3b²a, 3b² तो b² की जगह आ जाएगा 5y होल स्क्वायर और a है तो a की जगह इसमें आ जाएगा 2x। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने जस्ट इसको चेक करना है कि आया ऊपर वाली चीज़ बनती है या नहीं। देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 = 12 हो जाता है और 12 × 5 = 60, तो एग्जैक्ट वही चीज़ बन रही है। इसी तरह यहाँ पर देख लें 3 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 × 3 = 75 और 75 × 2 = 150, तो एग्जैक्ट वही चीज़ बन रही है। इसका मतलब ये स्टेप हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपने सिर्फ फार्मूले के फॉर्म में लिखने के बाद जस्ट इन स्टेप को चेक करना है कि आया ये मल्टीप्लाई को ऊपर वाला स्टेप बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो इसका मतलब आपने करेक्ट किया है। तो जिन टर्म का क्यूब है, क्यूब किन टर्म का है, 2x का क्यूब है -5y का क्यूब है, तो उन दोनों के बीच में माइनस लगा के इसके ऊपर होल क्यूब लगा लेंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 के
तमाम पार्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।